गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यूपी बोर्ड क्लास 6 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान के अभ्यास प्रश्न को लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का कहा है टेलीविजन के आविष्कारक हैं, यानी ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक सही है, ठीक है ना। वही जो सही है उसी को छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, बोल्टा। ऑप्शन 2 है न्यूटन। ऑप्शन 3 है सीवी रामन। ऑप्शन 4 है जॉन लॉगी बियर्ड। इसको शॉर्ट में जेल बियर्ड भी कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इज राइट, यानी टेलीविजन के आविष्कारक हैं, कौन है? जॉन लॉगी बियर्ड। क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। ऑप्शन देखते हैं बच्चों। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 है जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 2 है परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 है सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 है निरीक्षण। तो ऑप्शन 1 इज राइट, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, जिज्ञासा। बाकी सभी क्या है? वैज्ञानिक चरण है। परीक्षण, सिद्धांत, निरीक्षण ये वैज्ञानिक विधि के चरण हैं और जिज्ञासा वैज्ञानिक विधि के चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं बच्चों, भारतीय वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है एडिसन। ऑप्शन 2 मैडम क्यूरी। ऑप्शन 3 है गैलीलियो। ऑप्शन 4 है हरगोविंद खुराना। तो ऑप्शन 4 इज राइट, यानी हरगोविंद खुराना जो अपने देश के वैज्ञानिक हैं, बाकी सभी विदेशी वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं बच्चों, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन। ऑप्शन 2 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन 3 है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4 है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में छिद्र का कारण है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 का कहा है 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो 2 भारतीय वैज्ञानिक हैं जेसी बोस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विदेशी वैज्ञानिक हैं वैज्ञानिक एडिसन और मार्कोनी, ये विदेशी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का खा देखते हैं, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। उत्तर देखते हैं बच्चों, विज्ञान हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है, ठीक है। विज्ञान विकास तथा आविष्कारों में भी सहायता करता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है, विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित उपयोग है। गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर आदि जिससे भोजन आसानी से बन जाता है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि। कृषि क्षेत्र में यातायात के लिए रेल, यानी आने जाने के लिए कौन कौन से साधन यूज़ किए जाते हैं? बस है, कार है जो कि रोड पे दौड़ती है। इसके अलावा ट्रेन है, वायुयान है, जलयान है। ये सब क्या है? यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वही बोला है, यातायात के लिए रेल, वायुयान। मनोरंजन के लिए आजकल हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों? रेडियो है, टेलीविज़न, सिनेमा, यानी मनोरंजन के लिए हम टीवी का यूज करते हैं। सिनेमा संचार के लिए, संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, मोबाइल, ठीक है। और चिकित्सा के लिए विभिन्न यंत्र, दवाएं तथा अंतरिक्ष खोज के लिए चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण विज्ञान की ही देन है। जब इनकी कार्यप्रणाली में कोई कमी या बदलाव आ जाता है तो इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। जब इसकी कार्यप्रणाली में कोई कमी या बदलाव आ जाता है तो इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे हम विज्ञान का दुरुपयोग कहते हैं, ठीक है। जैसे असंतुलित और विज्ञान के असंयमित उपयोग से प्रदूषित यानी वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, एटमॉस्फेयर प्रदूषित हो रहा है, इससे मानव जीवन कष्टमय होता जा रहा है। कहने का मतलब भाई विज्ञान की मदद से हमें इतना जीवन एडवांस मिल गया है, लेकिन इनका अनावश्यक यूज करने से हमें परेशानियां भी हो रही हैं। जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में हमारे लिए अच्छा हुआ कि हमें समय समय पर मनोरंजन करने को मिल जाता है, बट अब ऐसा नहीं है कि सारे दिन मनोरंजन का साधन ही चलाते रहो, सारे दिन टीवी ही चलाते रहो, शोर करते रहो, तो ये क्या एक समस्या बन जाती है। इसीलिए कहा है
के विज्ञान से होने वाले दुरुपयोग को लिखिए। तो यही है, असंतुलित और विज्ञान के असंयमित उपयोग से क्या है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे मानव जीवन कष्टमय होता जा रहा है। ठीक है, अब पर्यावरण प्रदूषण कैसे हो रहा है? हाँ, हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हो रही हैं, इससे वेस्ट सब्सटेंस निकल रहे हैं, जिससे तरह तरह की गैसें निकल रही हैं, जिससे क्या है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में स्तंभ का खा से मिलान कीजिए। स्तंभ का में देखते हैं, स्तंभ का में क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। खा स्तंभ का में का पॉइंट है जो उसमें है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। खा है मैडम क्यूरी, गा है चार्ल्स बेबेज और घा है माइकल फैराडे, इंगा है गैलीलियो। इनको स्तंभ खा से मैच कराना है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किससे मैच कराएंगे? प्रक्षेपण शास्त्र से। इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र में बहुत काम किया है, इन्होंने मिसाइल वगैरह बनाई हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिलाएंगे बा से। ठीक है, मैडम क्यूरी ने क्या किया है? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है, इसलिए इनको दा से मिलाएंगे। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया है? चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर बनाया है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो ये गलत मिला है, या से मिलाएंगे, यानी गा को या से मिलाएंगे। माइकल फैराडे को हम डायनेमो से मिलाएंगे। किससे? डायनेमो यानी सा से मिलाएंगे, माइकल फैराडे को सा से मिलाएंगे। गैलीलियो को किससे मिलाएंगे? दूरबीन से। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। ठीक है, तो ये आपकी मैचिंग हो गए। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें जो माइकल फैराडे वाला जो है रॉन्ग मैच किया है, जो जैसा मैंने बताया है वैसे ही आप लर्न करिए। प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखेंगे उत्तर में, देखेंगे का एड्यूसेट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। तो एड्यूसेट दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। एड्यूसेट क्या है? एड्यूसेट जो है एजुकेशन और सेट से मिला है, यानी एजुकेशन और सैटेलाइट से मिला है, तो इसका नाम पड़ गया एड्यूसेट। तो एड्यूसेट से क्या काम है? ये दूरस्थ शैक्षणिक का एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। खा में क्या है? वायुयान, यानी खाली जगह में वायुयान भरेंगे खा पॉइंट में, और का पॉइंट में एड्यूसेट भरेंगे। तो खा में वायुयान वायु यातायात का साधन है ना। वायुयान कहाँ चलता है? हवा में चलता है, वायु में चलता है, इसलिए कहा है वायुयान वायु यातायात का साधन है। पॉइंट गा है, यूरिया के अत्यधिक उपयोग से क्या हो जाता है? जैसे मृदा की उपजाऊपन के लिए यूरिया मिलाया जाता है ना, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से क्या होगा? यानी मृदा प्रदूषण हो जाएगा, है ना, मृदा की क्वालिटी में गिरावट हो जाएगी। तो यहाँ भरेंगे मृदा। ठीक है, घा नंबर देखते हैं, सुश्रुत। प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। तो प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत। इंगा है, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। तो खाली जगह, यहाँ पर खाली जगह भर के आएगी आपके पेपर में, मतलब खाली जगह दिखेगी, अंडरलाइन आएगी और आपको इसमें भरना होगा। तो क्या भरेंगे? नागासाकी, फर्स्ट खाली जगह में नागासाकी भरेंगे और सेकंड में हिरोशिमा। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का है, दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाला साधन का नाम लिखिए। तो क्या है? दूर देशों की घटनाओं की चित्र सहित जानकारी किससे मिलती है? टेलीविजन से। प्रश्न नंबर खा है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे? उत्तर एडिसन। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे? एडिसन। प्रश्न नंबर 6 है कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम लिखिए। उत्तर है कल्पना चावला, राकेश शर्मा। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 7 है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई? ठीक है, उत्तर देखते हैं, वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हुई है।
प्रोग्रेस हुई है। जैसे कौन कौन सी प्रोग्रेस हुई है ये हम देखते हैं। जैसे मलमूत्र खून का परीक्षण, यानी आजकल कोई भी दिक्कत होती है, डॉक्टर को लगता है कि इसमें किस प्रकार का टेस्ट कराना चाहिए, तो क्या होता है अभी तो मलमूत्र का टेस्ट भी होता है, इसके अलावा खून का टेस्ट होता है। अगर कोई हड्डी किसी के गिर जाने पर अगर डाउट होता है कि हमारी हड्डी में क्रैक हुआ है, हड्डी क्रैक हुई है, तो एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की जानकारी होती है अल्ट्रासाउंड से, सीटी स्कैन कराते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं। विज्ञान की मदद से चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर रोग से, यानी भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता चला लेते हैं या तुरंत पता चल जाता है और हम समय रहते उसका उपचार करा पाते हैं। यानी टेस्ट के आधार पर, आजकल जो है टेस्ट के आधार पर ही ट्रीटमेंट होता है, या यूँ ही नहीं कि अपनी बिना टेस्ट के अपने अंदाजे से ही क्या नाम है ट्रीटमेंट हो रहा है। सबसे पहले डॉक्टर टेस्ट कराता है और उसके बेस पर ही मेडिसिन देता है, जिससे कि रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, वर्तमान समय में संचार के माध्यम के साधन क्या क्या हैं? उत्तर देखते हैं बच्चों। वर्तमान समय में संचार माध्यम के विभिन्न साधन हैं। संचार यानी कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन हैं, यानी हमारी बात, हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के बहुत सारे साधन हैं। वो हैं रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। ये अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सभी प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, और अगर वीडियो समझ में आया है, सभी प्रश्न अगर आपको समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके, टेक केयर।